फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप सो कि जो एक महीने के फास्टिंग के बाद आज जो ईद आई है, आपकी प्रेयर्स जो होंगी वो हमें आज की जो पेंडेमिक सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में, उससे हम बाहर निकल पाएंगे। उससे हम बाहर तभी निकलेंगे जब हमारी प्रेयर्स और प्रैक्टिकलिटी में हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी हम इस पैंडेमिक से बाहर आएंगे। तो उसके लिए प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग मास्क का यूज़ कीजिए जब भी घर से बाहर जाइए, सैनिटाइज़र्स का यूज़ कीजिएगा और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी वीडियो सीरीज़ पे। तो वीडियो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसको किसी वजह से बीच में मुझे रोकना पड़ा था। आज से हम उसको वापस स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक और इन्फॉर्मेशन आई थी एंड दैट इज़ कि यूपीएससी ने जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली वो अक्टूबर में अब होगा। तो इससे ये पता चलता है कि शायद यूपीएससी भी जो है कुछ ऐसा डिसीजन जो है वो शायद जल्दी ले लेगी। तो अब आपके पास ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आई नो कि इट्स वेरी क्रिटिकल टाइम कि जहाँ पे पेंडेमिक भी चल रहा है और आपको पढ़ना भी है, तो आप घर पे जब बैठे हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेंगे, तो स्टडीज़ से अच्छा कोई टाइम पास नहीं होता। वहाँ पे आप अच्छे से टाइम अपना जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अब क्योंकि ये जो हमारी जो वीडियो सीरीज़ है हिस्ट्री की जो हमने स्टार्ट की है, दिस इज़ वेरी इलेबोरेटिव वीडियो सीरीज़। इट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू to understand your basics history portion, it also helps you to understand the conceptual and analytic part of history. So इस वीडियो सीरीज़ को आप अच्छे से जो है वो फॉलो कीजिए। तो लास्ट हमने जब वीडियो जो की थी उसमें हमने बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के बाद अपनी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो की थी। अब हम आ जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करते हैं। जिस प्रेसिडेंसी में हम जाएंगे उस प्रेसिडेंसी से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे एरियाज उनकी वॉर्स जो है हम उसी प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इससे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना इस पोर्शन को हिस्ट्री के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कौन कौन से एरियाज थे। तो उसमें गुजरात, जो आज का जो गुजरात है उसका कुछ पोर्शन, कोंकण, खानदेश, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका, सिंध और कुछ एरियाज में मैंने देखा है कि एडन, और जो यमन में एडन का जो पोर्शन है वो भी मैंने कहीं बहुत जगहों पे पढ़ा है कि वो भी जो था वो इस प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। अब क्या हुआ कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन कैसी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन का मतलब है जिसको हम प्रेसिडेंसी बोलते हैं। तो बेसिकली प्रेसिडेंसी हम पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बोलते थे जिसमें ये सब चीज़ें आती थी, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बॉम्बे से चलाई जाती थी। नेक्स्ट इसकी जो समर कैपिटल थी वो महाबलेश्वर थी। अब आ जाता है कि बॉम्बे जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास आई कैसे, ये तो मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इलेबोरेटिव वे में बताती हूँ कि जॉन फोर्थ जो पोर्टुगल के किंग थे उस टाइम पे, उन्होंने ये जो टेरिटरी थी बॉम्बे की वो उन्हीं के पास थी। तो पोर्टुगीज ने क्या किया कि जो जॉन फोर्थ की जो बेटी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, जिनकी शादी उस टाइम के जो किंग थे चार्ल्स सेकंड के साथ, जो इंग्लिश किंग थे यानी ब्रिटिशर्स के जो किंग थे उनके साथ हुई थी। और बाद में प्रिंस चार्ल्स ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दिया था 10 पाउंड्स पर एनम पे। तो एक रॉयल चार्टर के थ्रू ये जो लीज है ये दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या होता है कि यही रीजन था कि जिसकी वजह से 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई। जब मैंने आपको बंगाल प्रेसिडेंसी बताया था तो मैंने बताया था कि वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पहले इसलिए की थी क्योंकि वहाँ पे कोई वॉरियर थ्रेट नहीं थी, उनके पास कोई मार्शल थ्रेट नहीं थी। यहाँ पे जो मराठास थे वो मार्शल ट्राइब थी और वो यहाँ पे बहुत एक्टिव थी, स्पेशली जो पूना और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो है वो बहुत एक्टिव थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेसिडेंसी को एस्टैब्लिश किया तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंगल जो था कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। वो कैसे स्टार्ट हो गया कि मराठास जो थे, मैंने यहाँ पे एक पूरा मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि मराठास जो थे वो डेक्कन वाले एरिया में थे और जो उसके बाद अगर हम हैदराबाद में आए तो वहाँ पे निज़ाम्स थे। और उसी टाइम पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो फ्रेंच जो हैं वो भी इंडिया में आ चुके थे।
और जो पूरा जो साउथ एशिया जो साउथ इंडिया था, लाइक मद्रास और केरला वाला एरिया, वो जो था वो इंग्लिश के पास था। तो इस वजह से ये चारों का कॉन्फ्लिक्ट जो था वो स्टार्ट हो गया था। ऑल्दो हम इस वाले टॉपिक में ये चारों के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहीं से एक बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट हिस्ट्री का स्टार्ट होता है। इस वजह से बच्चे इस पार्ट को स्किप करते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो सीरीज में बताया, आप उसी तरीके से प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, उससे आपको बहुत बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हिस्ट्री की। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश और मराठास की। तो ये जो 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई, उससे पहले आपको पता होना चाहिए मराठास के बारे में। तो डिटेल में तो मराठास के बारे में मैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आपको नहीं बताऊंगी। जब हम मिडीवियल की वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं आपको डिटेल में मराठास के बारे में बताऊंगी। अभी आप सिंपल ये याद रख लीजिए कि मराठास की टेरिटरी कौन सी थी। तो मराठास जो थे वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक वहां की लोकल ट्राइब्स थी ये। उसके बाद कोंकण एरिया, यहाँ पे मुस्लिम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम था, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे वो मुगल्स हो, उनका इनके टेरिटरी में इन्फ्लुएंस बहुत कम था। लेकिन बहामनी किंगडम जो मिडीवियल पीरियड में जो डेक्कन में जो एक टेरिटरी थी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बहामनी किंगडम, वो जब डिसइंटीग्रेट होगी तो उसके बाद 5 नई टेरिटरीज आई थी। लेकिन मराठास की जो जिनके साथ इनका लिंक था वो थे बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर। तो इन्होंने मराठास को जो है वो अपनी सर्विसेज दी थी, मतलब मराठास जो थे वो इनके सर्विसेज में थे, क्योंकि मराठास एक वॉरियर्स होते थे, तो वो इनकी हेल्प करते थे जब भी ये लोग कोई वॉर करते थे या कुछ भी ट्रुप्स की जब जरूरत होती थी। तो दैट मीन्स कि मराठास इनकी सर्विसेज के अंडर थे। तो अब क्या हुआ कि जो मराठास का जो फेजेस है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बिफोर शिवाजी, एक है ड्यूरिंग शिवाजी एंड एक है आफ्टर शिवाजी। अगर हम शिवाजी से पहले की बात करें तो शिवाजी के जो ग्रैंडफादर थे वो थे मल्लोजी, जो कि इनकी सर्विसेज में थे। इन 3 टेरिटरीज की सर्विसेज में वो काम करते थे, इन किंगडम्स के साथ उन्होंने काम किया था। वैसे ही जो शिवाजी के फादर थे शाहजी, वो भी जो थे वो उनके अहमदनगर में के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे और वो अपनी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करवाते थे। तो इसी वजह से पूना जो एस्टेट थी वो शाहजी के टाइम पे इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। अब हम आ जाते हैं ड्यूरिंग शिवाजी। तो शिवाजी जो थे इन्होंने बेसिकली मराठास की एक्सपेंशन को स्टार्ट किया था और 1674 में इन्होंने अपने आप को कोरोनेशन की थी रायगढ़ में। तब से इनको छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। वो कोरोनेशन क्या थी, किस तरीके से इन्होंने एक्सपैंड किया था, वो हम सब मिडीवियल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि शिवाजी के टाइम पे, क्योंकि शिवाजी एक्सपेंशन कर रहे थे टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ में उस टाइम पे मुगल्स थे, तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन हो जाती है इनकी मुगल्स के साथ में, और इसकी वजह से बहुत सी वॉर्स होती है और बहुत सी ट्रीटीज होती हैं। और फाइनली जो सूरत एरिया, जो मुगल्स के पास जो टेरिटरी थी सूरत में, उसको सैक्ट करते हैं शिवाजी 2 बार, 1664 और 1670 में। इसके बाद से बहुत सी टेरिटरी मुगल्स की जो है वो मराठास के पास आ जाती है। अब शिवाजी की डेथ के बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज पेशवास। पेशवास का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे आपको कैसे समझ आएगी कि अगर किसी ने भी बाजीराव मस्तानी मूवी बहुत से लोगों ने देखी होगी मेरे हिसाब से, जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ देखो, हिस्टोरिकल मूवीज़ आप देखा करो, आपको समझ आ जाएगी हिस्ट्री के बारे में। उसमें जो रणवीर सिंह है वो पेशवा बने हैं। पेशवा मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर होते थे, और शाहू जी महाराज जो थे वो उनके चीफ होते थे, यानी उस क्लैन के चीफ होते थे। तो दोनों में ये डिफरेंस था, और पेशवास की पावर जो होती थी वो ज़्यादा होती थी। तो अब क्या हुआ, जो 3rd फेज था वो पेशवास का था। इसी फेज में जो एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो स्टार्ट हुई थी। पहले जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। इन सब की डिटेल्स मैं आपको मिडीवियल में करवाऊंगी। यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए, बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पहले जो थे ये थे पेशवा थे। उनके टाइम पे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, क्योंकि वो ज़्यादा कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे। इंग्लिश जो थे वो भी अपनी तरीके से बहुत चालाक थे। वो देख रहे थे कि मराठास कितने पावरफुल हैं। उन्होंने देखा कि जब जब मराठास मुगल्स को कन्फ्रंट करके जीतते जा रहे हैं और दिल्ली और आगरा तक पहुंच गए हैं, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया का जो बॉर्डर है यानी पंजाब तक वो पहुंच गए, तो तब तक ब्रिटिशर्स जो थे वो चुप रहे। वो एक मौके की तलाश कर रहे थे। तो मौका उनको कब मिला? मौका उनको मिला 3rd बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे। 1761 में 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें जो कि एक अफगानी रूलर दैट इज अहमद शाह अब्दाली
और मराठास के बीच में हुई थी। तो बालाजी बाजीराव जो थे उनके अंडर मराठास जो थे वो हार गए थे इस बैटल को। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक मौका मिल गया कि अभी जो है वो बहुत वीक है मराठास, तो हम इस टाइम पे इनकी एक्सपेंशन को रोकेंगे। अब उनको इमीडिएट मौका कब मिला कि जब बालाजी बाजीराव इस बैटल के बाद उनकी डेथ होगी और उनके बाद माधव राव फर्स्ट जो थे वो नेक्स्ट पेशवा थे। लेकिन माधव राव की भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके ब्रदर नारायण राव, ये मैंने यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बना के रखा है ताकि आप लोग याद रख सको, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो सिंपल माधव राव के जो ब्रदर थे वो थे नारायण राव, वो क्लेम करने लगे, उनको बना दिया गया पेशवा। लेकिन एक और जो उनके अंकल थे माधव राव फर्स्ट के, वो थे रघुनाथ राव, तो वो भी क्लेम करने लगे कि मुझे पेशवा बनाया जाए। इसी वजह से रघुनाथ राव ने इंग्लिश जो थे ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। यहीं से ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस जो थी वो मराठा टेरिटरी में स्टार्ट होगी। और आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स कभी किसी की हेल्प जो है वो बिना बेफजूल तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने रघुनाथ राव के साथ एक ट्रीटी की जिसको ट्रीटी ऑफ सूरत बोलते हैं, जो कि 1775 में हुई थी। अब देखो यहां से एक और ट्रायो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। वो कैसे स्टार्ट हुआ है, यही रीजन था कि मैंने आपको बंगाल प्रेसिडेंसी पहले करवाया था। ट्रायो क्या होता है कि ये जो ट्रीटी थी ये बेसिकली बॉम्बे काउंसिल ने की थी, लेकिन उस टाइम तक बंगाल काउंसिल जो था, यानी जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, वो मेन सेंटर था जहां से सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते थे। और वहां पे गवर्नर जनरल जो था वो बैठता था। बाकी जितने भी गवर्नर्स थे बॉम्बे के या फिर जो मद्रास के थे, वो सबॉर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो ये ट्रीटी जो थी, ट्रीटी ऑफ सूरत, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो थी ये रघुनाथ राव और जो बॉम्बे काउंसिल था उनके बीच में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंगली जो रघुनाथ राव थे उन्होंने सेल्सेट और बेसिन जो दो आइलैंड है महाराष्ट्र के, वो ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। और उसकी जगह ब्रिटिशर्स ने इनको 2500 फोर्सेस दी थी, जिससे ये पेशवा से लड़े और नारायण राव से लड़े और ये जीत गए। यानी रघुनाथ राव जो थे वो ये बैटल जीत गए थे। अब ट्रायो कैसे स्टार्ट होता है कि एक तरफ तो बॉम्बे काउंसिल, वो ब्रिटिशर्स ही हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं रघुनाथ राव को, लेकिन दूसरी जगह कलकत्ता काउंसिल को इस पे बहुत ज़्यादा जो था वो उसने रिटेलिएशन शो किया कि आपने हमारी इजाज़त के बिना ये ट्रीटी क्यों की। तो यहाँ से क्या हुआ कि उस टाइम पे वेरन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ट्रीटी को नलीफाइड कर दिया, यानी ट्रीटी ऑफ सूरत को नलीफाइड करके एक नई ट्रीटी की, दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो थी वो 1776 में हुई थी और इस बार मराठा मिनिस्टर, यानी इन्होंने जो है वो ओवरशेडो कर दिया था पेशवास को, और जो मिनिस्टर थे नाना फडणवीस के साथ ये ट्रीटी की गई थी, जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली रघुनाथ राव को पेंशन ऑफ कर दिया था, यानी उनको पेशवाहुड से हटा दिया गया था। और ये बोला गया था ब्रिटिशर्स को, इन ल्यू ऑफ दैट ट्रीटी सेल्सेट जो है वो बोला था कि अब आप रख लोगे, और जो रघुनाथ राव थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि बॉम्बे काउंसिल का रिएक्शन तो आना ही था कि भाई आपने ट्रीटी ऑफ सूरत तो आपने नलीफाइड की, लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर आपने बिना हमसे पूछे कैसे कर ली, क्योंकि कलकत्ता कहाँ और बॉम्बे कहाँ, हमें तो ज़्यादा पता है कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए बॉम्बे काउंसिल ने इस ट्रीटी को भी क्या कर दिया, नलीफाइड कर दिया। उसके बाद और रघुनाथ राव जिनको पेंशन ऑफ किया गया था उसको बॉम्बे काउंसिल ने शेल्टर दे दिया, जिसकी वजह से कलकत्ता काउंसिल ने उनको सपोर्ट करने के बजाय वो भी इनके क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। जब ये बॉम्बे काउंसिल और कलकत्ता काउंसिल आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे तो मराठास को ये लगने लगा कि भाई ये सिचुएशन जो है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। इस वजह से यहाँ पे एंट्री होती है फ्रेंच डोमिनेशन की, कि फ्रेंच जो है, नाना फडणवीस ने क्या किया, एक वेस्टर्न पोर्ट, छोटा सा एक पोर्ट था वेस्टर्न पोर्ट मुंबई, ये बॉम्बे महाराष्ट्र में, वो जो था वो उठा के फ्रेंच को दे दिया और कहा आप हमारी इसमें क्या करो, सपोर्ट करो। अब फ्रेंच जो थे उन्होंने ज़्यादा इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं की है।
इनकी जो इंटरफेरेंस है वो मैं आपको अराइवल ऑफ फ्रेंच में डिटेल में बताऊंगी। बस आप सिंपल याद रख लो कि ये जो वॉर हुई, ये जो बैटल हुई फर्स्ट, वो क्यों हुई थी, उसका जो रीज़न था वो ये था कि जब फ्रेंच की एंट्री हो गई तो मराठास के अगेंस्ट हो गए कौन, बॉम्बे काउंसिल भी और कलकत्ता काउंसिल भी। तो यही रीज़न था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बैटल ऑफ वडगांव किया। वडगांव क्या है? इट इज़ ए प्लेस इन पूना जहां ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्सेस भेजी। क्यों भेजी? बिकॉज उन्होंने फ्रेंच को अपनी जो मराठास ने अपनी जो टेरिटरी दी थी उनकी सपोर्ट की, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इनके अगेंस्ट फोर्सेस भेजी। और जो फोर्सेस, दोनों फोर्सेस आमने सामने हुई, मराठास की भी और ब्रिटिशर्स की भी, तो उस बैटल को बोला क्या, बैटल ऑफ वडगांव, जो कि पूना में हुआ था। एंड दैट इज बेसिकली यही एक ट्रिगर पॉइंट था फर्स्ट मराठा वॉर का। इसके बाद मराठास जो थे वो महाजदी शिंदे के अंदर उन्होंने बैटल ये लड़ी थी, जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी और एक डिसाइसिव डिफीट हुई थी मराठास की। अब मराठास और ब्रिटिशर्स जो थे वो एक ही उस पर आ गए थे, क्योंकि कहीं बहुत सी सीरीज ऑफ बैटल्स हुई बीच में, कहीं मराठास जीत रहे थे और कहीं पे ब्रिटिशर्स जीत रहे थे। तो फाइनली ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ सेल्बाई। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली 1782 में ये ट्रीटी होती है, जिसके अकॉर्डिंगली सेल्सेट एंड भरूच जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, और बाकी जो भी मराठास ने टेरिटरी एक्वायर्ड की थी इंग्लिश की, वो उनको वापस देनी पड़ती है। इवन कि जो मराठास ने, ब्रिटिशर्स ने उनको ये भी बोला कि आज के बाद आप फ्रेंच की ना तो मदद लोगे और ना ही उनकी अपनी कोई टेरिटरी उनको दोगे, ये भी मराठास को मानना पड़ा। और फाइनली माधवराव सेकंड को नेक्स्ट पेशवा जो है वो ब्रिटिशर्स ने बना दिया। तो ये था आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्योंकि इसमें बैकग्राउंड भी बहुत है और कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने इस मराठा वॉर को अलग से रखा ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड मराठा वॉर और थर्ड मराठा वॉर के बारे में बताऊंगी। अभी फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का ज़रूर यूज़ कीजिए और सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।